मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 22-23 सालों से इस शहर की सरकार पर कमल नहीं खिला है और भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला रहा है इन पिछले 22 सालों में। जो भी चेयरमैन बना उसने यहाँ नजूल की ज़मीनों का बंदरबाट किया, इस शहर को लूटा ही है। मैं शासन नेतृत्व को बधाई देती हूँ, मैं उनका आभार जताती हूँ। उन्होंने जो मेरे सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा किया है, मैं उन पर खड़ी उतरूँगी। ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार जब शहर की जनता चुन लेगी तो आप समझ सकते हैं जब 3 इंजन किसी गाड़ी में लग जाते हैं तो कितनी स्पीड से विकास होता है। ज़मीनों का भ्रष्टाचार, पीएफ घोटाला, पग पग पर घोटाला। आप नगर पालिका के किसी भी दरवाजे पर जाएं तो बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता था। तो ये समाजवादी पार्टी के चेयरमैन की विशेषता थी। आप भारतीय जनता पार्टी के जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें तो हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं यूपी टाइम्स। यूपी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में अब पार्टियों ने अपने उम्मीदवारों की भी घोषणा कर दी। अगर हम बात करें गोड्डा नगर पालिका की तो जो हमारे साथ बैठे हुए हैं राजेश रायचंदानी, उनकी पत्नी लक्ष्मी राजेश रायचंदानी को उम्मीदवार बनाकर बीजेपी ने घोषणा कर दी है और अब लगभग जो घड़ी है वो करीब आती जा रही है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी बीजेपी ने आपको दी है। बात करें पिछले 23 सालों से भारतीय जनता पार्टी का नगर पालिका अध्यक्ष कोई नहीं रहा। क्या इस सूखे को ख़त्म करने वाले हैं आप? बिल्कुल, इस शहर की जनता इस सूखे को ख़त्म करने के लिए आतुर है। क्या विज़न है? क्योंकि जैसे कार्यकाल इससे पहले रहा या उससे पूर्व रहा, कुछ जो उससे पहले भी रहे वो आप भी आपकी पार्टी में मौजूद हैं, तो दोनों ही कार्यकाल बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल रहा, हमेशा विवादों में रहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको लेकर आप? मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 22-23 सालों से इस शहर की सरकार पर कमल नहीं खिला है और भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला रहा है इन पिछले 22 सालों में। जो भी चेयरमैन बना उसने यहाँ नजूल की ज़मीनों का बंदरबाट किया, इस शहर को लूटा ही है। तो एक बहुत बड़ी समस्या देखते हैं नजूल की ज़मीन को लेकर, क्योंकि जब भी नगर पालिका की बात आती है तो एक ये बहुत बड़ा मामला निकलकर सामने आता है कि फला जगह ज़मीन का विवाद है, नजूल की ज़मीन पर कब्जा है, तालाबों पर कब्जा है और लगातार जब बरसात का मौसम आता है तो पूरा शहर जलमग्न हो जाता है, जैसा कि पिछले सीज़न में देखा गया। तो एक बहुत बड़ी समस्या है नजूल की ज़मीन और तालाब। ज़रूर समस्या है और मुझे भली बात ज्ञान है कि पिछले वर्ष जलभराव की बहुत समस्या आई थी और मैं इस संबंध में जल्द ही इस शहर की सरकार जब चुन ली जाएगी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में तो इस सीवर लाइन की समस्या को मैं जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास करूँगा। क्या मुख्य चीज़ें हैं जो जनता के बीच, क्योंकि अभी आपको जिम्मेदारी दी गई है, टिकट मिला है, अब आप लोगों के बीच जाएंगे, क्या विज़न है, क्या बात रखेंगे कि वो आप पर, अभी तो पार्टी ने आप पर भरोसा जताया है, अब जब शहर की जनता आप पर भरोसा जताएगी तो काम बनेगा, क्या मैसेज होगा लोगों के लिए? देखिए, पिछले 6 वर्षों से उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है और हमने एक विकास की नई गाथा लिखी है, जीरो टॉलरेंस पर भ्रष्टाचार मुक्त सरकार। और उसी सरकार के नीतियों को लेकर हम शहर की जनता के पास जाएंगे और उनका आशीर्वाद मांगेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि पिछले भी चुनाव में देखा गया कि जब भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया तो आप ही के पार्टी से लोग निकलकर और पार्टी लाइन से ऊपर जाकर उन्होंने चुनाव लड़ा और जो वोट थे भारतीय जनता पार्टी के 2 गुटों में बटे और समाजवादी पार्टी की जीत हुई। क्या इस बार भी ऐसा कुछ हो सकता है? क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो पार्टी लाइन से ऊपर जाकर पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ सकते हैं और ऐसे में आपको नुकसान हो सकता है? ऐसा मुझे नहीं दिखता। भारतीय जनता पार्टी के सभी जो प्रत्याशी के रूप में आने को आतुर थे वो सब कंधा मिलाकर इस भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। करीब आधा दर्जन लोग थे जो इस फेरिस्त में शामिल थे, आपका भी उसमें से नाम था और आपको कामयाबी मिली है। तो जो लोग पीछे रह गए वो आपके साथ लगकर मेहनत करेंगे, पार्टी के लिए साथ रहेंगे, ये भरोसा है आपको? बिल्कुल, हर कोई भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता है और भारतीय जनता पार्टी किसी एक पर जब विश्वास कर लेती है तो बाकी जो कार्यकर्ता रहते हैं वो उसके साथ चल देते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता रही है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है और इसी अनुशासन के बल पर वो विश्व की नंबर 1 पार्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब हम बात करेंगे लक्ष्मी जी से, जिनको उम्मीदवार बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आपको भी। पार्टी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उन्होंने आप पर भरोसा जताया। मैं उनको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं शासन नेतृत्व को बधाई देती हूँ, मैं उनका आभार जताती हूँ।
उन्होंने जो मेरे सामान्य कार्यकर्ता पर भरोसा किया है, मैं उन पर खड़ी उतरूँगी। मैं भारत गोंडा को स्वच्छ, साफ, सुंदर बना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक सवाल आपसे और ले लेते हैं। जितने भी चुनाव होते, विधानसभा हो, लोकसभा हो, अमूमन ये बात देखी जाती है, शहर में भी कई मुद्दे उठते हैं, लोग यही कहते हैं कि जो उम्मीदवार होता है लोग उस पर कम भरोसा जताते हैं, लोग मोदी जी को देखकर ही वोट देते हैं। तो क्या जो शहर की सरकार आप चुनेंगे मोदी जी का ही चेहरा रहेगा, या आपका भी ऐसा कुछ विजन होगा कि लोग आपसे भी अट्रैक्ट होंगे, आकर्षित होंगे और आपको वोट करेंगे? निश्चित रूप से मोदी जी विश्व के लोकप्रिय नेता हैं और हम सब उन्हीं के नेतृत्व में इस पार्टी के, सरकार, इस देश के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से मोदी और योगी जी के चेहरे पर यहाँ की जनता विश्वास करेगी। जनता के लिए कोई मैसेज जो आपको देख रहे हैं, जिन तक आपकी बात पहुंच चुकी है कि आप अब मैदान में उतर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से होंगे, उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं यहाँ की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ कि पिछले 22 वर्षों से उन्होंने इस शहर की सरकार देखी है। इस बार वो भारतीय जनता पार्टी को मौका दें और जिस तरह से पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, तो हम ट्रिपल इंजन की, अभी तक डबल इंजन की सरकार चल रही है। केंद्र में मोदी जी की सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है। अब ट्रिपल इंजन की सरकार जब शहर की जनता चुन लेगी तो आप समझ सकते हैं जब 3 इंजन किसी गाड़ी में लग जाते हैं तो कितनी स्पीड से विकास होता है। मैं इस जनता से अपील करना चाहता हूं कि वो हमें भारतीय जनता पार्टी के एक प्रत्याशी के रूप में आशीर्वाद दें और कमल को विजयी बनाएं। ये तो बहुत ही अलग बात आपने कह दी। अक्सर हम अमूमन देख रहे हैं कि 2 डबल इंजन की सरकार ही रहती है। शहर की बात आई है, राजेश जी ने बता दिया है कि ट्रिपल इंजन की सरकार के लिए लोग तैयार रहें। ऐसे में जो डबल इंजन की योजनाएं होती हैं लोगों तक पहुंचाने की, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो, वो तो आप पहुंचाएंगे योजनाएं। आपकी अपनी क्या विशेषताएं होंगी जो लोगों को मिलने वाली है? कुछ सोच रखा है आपने? इस शहर को मैंने भली बात जिया है, इसी शहर की मिट्टी में मैंने जन्म लिया है, तो मैं इस शहर की नब्ज जानता हूँ और इस शहर की जनता को जो भी मुझसे अपेक्षाएं हैं मैं उस पर 100% खरा उतरने की कोशिश करूँगा। अच्छा, कई ऐसी मुख्य चीज़ें हैं। एक मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ, जो डंपिंग जोन है नगर पालिका का, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सीवर लाइन है या पार्किंग है शहर की, ये तो लोग जान रहे हैं। डंपिंग जोन बहुत बड़ी। कल ही मैं मुन्ना चौराहे की तरफ था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। जिस तरह रात में वहाँ पर कूड़ा जलाया जाता है और पूरा उधर का एरिया धुआं हो जाता है। ये आपका क्या मुख्य काम रहेगा उसको निस्तारण करने? जरूर। इस शहर की जो भी समस्याएं हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन न होने के कारण ही समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। जिस दिन यहाँ पर ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाएगी आपको इस समस्याओं से निजात मिल जाएगी। अच्छा, मतलब आपका कहना है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं था इसीलिए ये तमाम चीज़ें हुई हैं, समाजवादी थी तो गड़बड़ था। अच्छा, कैसा कार्यकाल उनका देखा आपने? क्या कमियां पाई, क्या गलतियां देखी? जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर ज़मीनों का भ्रष्टाचार, पीएफ घोटाला, पग पग पर घोटाला। आप नगर पालिका के किसी भी दरवाजे पर जाएं तो बिना पैसा दिए कोई काम नहीं होता था। तो ये समाजवादी पार्टी के चेयरमैन की विशेषता थी। आप भारतीय जनता पार्टी के जहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की सरकार की बात करें तो हमारी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त सरकार है और 0 टॉलरेंस पर काम करती है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश और केंद्र के नेतृत्व के नीतियों को लेकर जाऊँगा जनता के बीच और उनसे अपील करूँगा कि इस बार यहाँ पर कमल खिलाएँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थी हमारे साथ लक्ष्मी रायचंदानी जी, राजेश रायचंदानी जी, जिनको भाजपा ने उम्मीदवार घोषित कर दिया है। और एक बहुत खास बात यहाँ से देखने को मिली है कि डबल इंजन की सरकार तो लोगों ने देखी है, गोंडा में ट्रिपल इंजन की सरकार लोग देखेंगे और जो तमाम चीज़ें, जो तमाम वादे ये कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इनकी तमाम योजनाओं और नीतियाँ जो इन्होंने सोच रखी लोगों तक पहुँचाइए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए, खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी टाइम्स। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।